नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पर एक दिलचस्प चीजें अब देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है भारत पर एक आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से कहा जाए। और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह भारत के खिलाफ ही एक तरह से टैरिफ वॉर छेड़ते हुए नजर आए। पहले 25% का टैरिफ लगा दिया था और फिर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया, यानी कि 50% का टैरिफ जो है भारत झेलने वाला दुनिया का एक देश बन जाएगा ब्राजील के साथ। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि फिलहाल टैरिफ लागू नहीं हुआ है, जो कि 27 अगस्त से लागू होगा, लेकिन इसका प्रभाव भारत और अमेरिका दोनों पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विभिन्न विशेषज्ञ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के साथ संबंध को नहीं खराब करना चाहिए था, क्योंकि भारत के साथ अगर अमेरिका अपनी संबंध खराब करता है तो भारत के पास विकल्प खुला हुआ है। वह रशिया के साथ भी जा सकता है, वो चाइना के साथ भी जा सकता है, जो कि दिख भी रहा है। इन्हीं सब बातों को लेते हुए पूर्व राजदूत निकी हेली ने डोनाल्ड ट्रंप को घेरा है और कहा जा रहा है कि अब आप भारत से जल्द बात कीजिए, नहीं तो अमेरिका के लिए बहुत बुरा दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि भारत चाइना और रशिया के साथ गठजोड़ बना सकता है। इस विषय पर आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त सुपर सेल दिया जा रहा है। इस ऑफर की वैलिडिटी 18 से 22 अगस्त तक है, तो ध्यान रखिए समय बेहद सीमित है, तो ऑफर का जल्दी लाभ उठाना होगा। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे, तो फाउंडेशन कोर्स में आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों ही सेगमेंट देखने को मिलेगा। मोर देन 60% तक का ऑफ इसमें आप ले सकते हैं। जीएस के तमाम कोर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ईएमआई की भी सुविधा दी गई है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com, जो संस्कृति आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर के उनकी ही पार्टी के नेता जो है अब चिंतित हो रहे हैं, और रिपब्लिकन नेता और पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने इसे गलत और चिंताजनक बताया है। हेली के अनुसार भारत अमेरिकी संबंधों में दरार डालना वाशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत अपने लिए रास्ता कहीं न कहीं देखेगा, और वो रास्ता चीन के तरफ भारत को नजर आ रहा है। अब हाल ही में देखेंगे चीन के जो राजदूत है भारत में शू, वो अब कह रहे हैं कि चाइना इस बात को लेकर के एग्री है कि वो अपना मार्केट इंडिया के लिए ओपन कर दे। अब जाहिर सी बात है, अगर चाइना अपना मार्केट इंडिया को लेकर के ओपन करता है तो वो जो टैरिफ का मार बहुत झेल सकता था भारत, वो कम हो जाएगा, और फिर निश्चित तौर पर भारत और चीन के संबंध अगले स्तर पर जा सकते हैं, जो लगभग आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। 31 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनकी मुलाकात संभव है। तो जाहिर सी बात है दोनों देशों का रिश्ता अलग लेवल पर जाएगा, और ये चीजें अब अमेरिका को समझ में आने लग गया है। ट्रंप और मोदी की सीधी मुलाकात की बात की गई है कि दोनों नेता जल्द से जल्द एक मुलाकात करें, आपस में बैठे द्विपक्षीय बात करें और चीजों को लेकर के समाधान की तरफ ले जाए, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार वार्ता होने वाला था, ट्रेड डील होने वाला था, वह भी अधेर में पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ वाला मामला इशू नहीं हो जाता तब तक ट्रेड डील को हम लोग लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, और इस वजह से ट्रेड डील जो है वह कहीं न कहीं मामला खत्म हो गया। यहां पर यह कहा गया कि अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता भारत और अमेरिका संबंधों को फिर से पटरी पर लाना होना चाहिए। सर्वोच्च प्राथमिकता कहा गया। अगर आप ये नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है क्वाड जैसे संगठन, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, भारत उसकी एक मजबूत कड़ी है, क्योंकि गाहे बगाहे क्वाड का मकसद ही है चीन को घेरना, जो इंडिया पैसिफिक रीजन है, और उसमें अगर भारत आपके पाले से निकल जाता है तो फिर क्वाड जैसे संगठन का कोई मकसद रह नहीं जाएगा। तमाम चीजें अगर देखें आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, रणनीतिक दृष्टिकोण से, तो यही समझ में आता है कि भारत को अमेरिका चाहेगा कि वह उसके साथ ही रहे, चीन की तरफ उसका झुकाव ना हो पाए। और इसके वजह से निकी हेली का कहना है कि अब जितनी जल्दी हो सके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की मुलाकात कराई जानी चाहिए, और दोनों इस बात को लेकर के बात करें और मसले का समाधान निकाले। यह दरार जो है चीन को बढ़ावा दे सकती है, जो बात वहां पर वो कह रही हैं वो बात सिर्फ ना हो रहा है, बल्कि अब वो सत्य प्रतीत होता नजर आ रहा है।
क्योंकि 31 तारीख को प्रधानमंत्री जाने वाले हैं चाइना, और तब निश्चित तौर पर बहुत तरह की वार्ताएं हो सकती है। आप जानते हैं कि तकरीबन 3-4 साल बाद चीन के विदेश मंत्री वांग ई भारत दौरे पर आए, भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात हुआ, भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, और फिर चीन के जो राजदूत है भारत में वो बेहद सकारात्मक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि चीन ने यह बात कहा हो कि इस मुश्किल घड़ी में चाइना भारत के साथ खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया हो कि एक तरफा टैरिफ आप इंडिया पर लगा रहे हैं, यानी कि भारत के लिए अब चीन लड़ रहा है अमेरिका से। तो जाहिर सी बात है चाइना चाह रहा है कि जैसे भी हो इंडिया चाइना के साथ आ जाए, और ऐसा होता है तो जैसा राजदूत उनके कहते नजर आ रहे हैं कि एशिया के लिए बहुत बेहतर होगा, डबल इंजन की यहां पर विकास की गाथा लिखी जाएगी, और यह अमेरिका के लिए निश्चित तौर पर नुकसानदायक हो सकता है, जो बात यहां पर निकी हेली कहते हुए नजर आ रही है। भारत की तरक्की कहा जा रहा है कि अगर भारत तरक्की करता है तो वो अमेरिका के हित में है, ठीक है। अगर भारत का नुकसान होता है तो वो अमेरिका के नुकसान के बराबर ही होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर आप टैरिफ लगाते हैं तो 0.5% जीडीपी का नुकसान खुद अमेरिका को झेलना पड़ेगा। तो यह समझने की भी आवश्यकता है, भारत को पड़ोसी देशों के सामने आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत करना अमेरिका के हित में है, क्योंकि आपको चाहिए कि चाइना को आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करने वाला कोई देश चाहिए था। तो चाइना को कौन बैलेंस करता? वो इंडिया ही था, और इंडिया के साथ ही अगर आप झगड़ा कर लेंगे तो फिर भारत तो चीन के साथ ही चला गया। तो जहां एक दुश्मन आपका था और एक दोस्त था, दोस्त भी आपके पाले से निकल के आपके दुश्मन के साथ जाकर के खड़ा हो रहा है, और यह आपकी गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। यही सारी बातें निकी हेली जो है बताने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका भारत साझेदारी न केवल चीन का मुकाबला संभव है, बल्कि अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति भी मजबूत करती है। लेकिन इस स्थिति में अब बहुत कुछ जो है वह नुकसान होता हुआ दिख रहा है। रूसी तेल विवाद का हल निकालने की भी बात की गई है, जैसा भारत ने पहले भी जवाब दिया है कि भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जो रसिया से ऑयल परचेज करता है, बल्कि पूरा यूरोप करता है। दूसरी बात, अमेरिका खुद रसिया से व्यापार करता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर भारत पर ही प्रतिबंध क्यों? और भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो IMF हो, WTO हो, इसके बाद जो है यूनाइटेड नेशंस को तमाम तरह के गाइडलाइंस इस बात को लेकर के बातें करती है, और सब कुछ यही बता रहा है कि अमेरिका एक तरफा टैरिफ भारत पर लगाता हुआ दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर निकी हेली कह रही हैं कि अमेरिका को गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए, है ना, और भारत को भी इस बात को लेकर के व्हाइट हाउस के साथ मिलकर के समाधान निकालना चाहिए। ट्रंप ने रूसी तेल पर भारत के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जो पहले से मौजूद शुल्क में शामिल है, और इस वजह से संबंध बेहद खराब हो गए हैं दोनों के बीच। मतभेदों को दूर करना प्राथमिकता को लेकर के बात किया जा रहा है कि सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि दोनों देशों के बीच जो मतभेद आए हैं, और खास करके मोदी और ट्रंप के बीच आखिर जो दूरी हुआ है, और इस सब वजह से 50% टैरिफ का मामला सामने आ गया है, इसको दोनों मिलकर जल्द से जल्द सॉल्व कर लें। ये दोनों देशों के हित में होगा, और खास करके अमेरिका के लिए। यहाँ पर कुछ आंकड़े जो दिए गए हैं उस पर एक नजर डालते हैं। इंडिया टॉप एक्सपोर्ट टू यूएस अगर देखा जाए, जो क्या क्या हो रहा है, सर्टेन फार्मा प्रोडक्ट्स को लेकर के बात किया जाएगा, जिसमें अगर शेयर देखा जाए 100% में 21.9% तो फार्मा प्रोडक्ट्स ही है, ठीक है। इसके बाद मेटल्स का अगर देखेंगे 9.6% देखने को मिलेगा, और अगर श्रिम्प्स अगर देखा जाए तो वो 6.1% तक देखने को मिलेगा। इंडिया ट्रेड बैलेंस इन प्रोडक्ट कैटेगरी में देखा जाए तो प्राइमरी गुड्स का अगर आप देखते हैं तो वह कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट है वो 13.3 दिखेगा अगर बिलियन में देखा जाए अमेरिकी डॉलर, और एक्सपोर्ट जो है 0.8। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो 19.7 जो है वह इंपोर्ट्स, और 32.9 एक्सपोर्ट्स हो रहा है बिलियन अमेरिकी डॉलर में। फाइनल गुड्स अगर आपको देखा जाए तो 8.7 इंपोर्ट्स और 35.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर एक्सपोर्ट्स हो रहा है। तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच अगर ये आंकड़े देखें तो व्यापारिक संबंध मजबूत दिखता है। फिर इस स्थिति में यह विवाद नहीं होना चाहिए। इंडिया यूएस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को लेकर के बात किया जाए, क्योंकि ट्रेड डील जो होने वाला था उस ट्रेड डील में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेकर के काफी बातें किया गया था। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आइटम्स थे, खास करके जो डेयरी प्रोडक्ट्स था, उसको लेकर के भी विवाद हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में उतारना चाहते थे, इंडिया वो नहीं चाहता था, क्योंकि वहां के जो अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स होता है उसमें जो मवेशी हैं उसके हड्डी मिलाए होते हैं। तो भारत वो नहीं चाह रहा है, धार्मिक वजह से यहाँ बेवजह मामला जो है सेंसिटिव हो जाएगा इंडियन मार्केट में, इंडियन लोगों के बीच, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए बुरा हो
जाएगा। तो ये मामला नहीं बन रहा है दोनों के बीच। टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे पर ईयर 22, 23, 24 को लेकर के, और फिर 24 में जनवरी से जून तक को लेकर के, 25 में जनवरी जून, और ग्रोथ जो है वो परसेंटेज में दिया गया है। यूएस का अगर देखेंगे टोटल एक्सपोर्ट में किस तरह से यहाँ पर आंकड़े बताए गए हैं 49.1, और यहाँ पर इंडिया का बताया गया है जो 24.1 तक ये पहुंचता है। ठीक है, तो ये ट्रेड के आंकड़े यही लगभग बता रहे हैं कि अभी तक जो इश्यूज है दोनों के बीच उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। यूएस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टू इंडिया वो क्या क्या है देखिए, यहाँ पर 3 नट्स है, एथेनॉल है, सोयाबीन ऑयल हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो भारत पहुंचते हैं। और ये अगर ग्रोथ परसेंटेज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से लगातार वृद्धि यहां पर देखने को मिल रहा है। इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू यूएस, भारत से क्या क्या दिया जा रहा है देखिए, भारत के साथ एक लंबा चौड़ा लिस्ट है जो कि आप देखेंगे कि अमेरिका में भेजा जा रहा है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि भारत के लिए भी ये आवश्यक है कि अमेरिका के साथ संबंध ना खराब हो, क्योंकि भारत जो है वहां पर व्यापारिक घाटा में नहीं है, हम सरप्लस में हैं अमेरिका के साथ। चाइना के साथ करते हैं तो हम भयानक घाटा में चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हम फायदे में हैं। इसीलिए ट्रंप बार बार टैरिफ लगा रहे हैं कि मामला थोड़ा सा बराबरी का हो जाए। तो इसलिए भारत को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर मामला बन जाए तो बात अमेरिका से करें, और बात करके ना सिर्फ टैरिफ के इशू को सॉल्व कर लें बल्कि वो जो ट्रेड डील अधेर में पड़ गया है उस ट्रेड डील को कर लें। अगर ट्रेड डील आपका फाइनल हो जाता है तो निश्चित तौर पर जैसे ब्रिटेन के साथ आपने ट्रेड डील अभी फाइनल किया, यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू के साथ आप मामले को बढ़ा रहे हैं, वैसा ही अमेरिका के साथ होता है। तो भारत के लिए, भारत के व्यापारियों के लिए, आमजनों के लिए यह काफी हितकारी साबित होगा। अंत में एक प्रश्न आपके लिए, निक्की हेली के अनुसार भारत अमेरिका संबंधों में दरार किसके लिए अवसर पैदा कर सकती है? क्या वो जापान के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए, या दक्षिण कोरिया के लिए? मुख्य जो विकल्प होगा सबसे सुटेबल, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कि भारत अमेरिका संबंध कैसा होना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। जुड़ने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।